हाय गाइस, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी स्किन समझ में ही नहीं आ रही है, एक्ने भी है, सेंसिटिव भी है, कॉम्बिनेशन भी है, डिहाइड्रेटेड भी है, सो यू आर नॉट अलोन। मैं भी वहीं थी। आई वॉज इन एग्जैक्टली दैट सेम प्लेस एंड आई नो द स्ट्रगल इज रियल। आई एम सृष्टि और मैं बता भी नहीं सकती कि मेरी स्किन में एक्ने कब से हैं। इतना टाइम हो चुका है। एज फार एज आई कैन रिमेम्बर आई हैव ऑलवेज हैड एक्ने। मेरा पहला फेस वॉश भी क्लीन एंड क्लियर था उस टाइम पर जब कोई भी फेस वॉश नहीं यूज करता था, बिकॉज इवन देन आई वॉज सो डेस्परेट दैट द फर्स्ट फेस वॉश दैट दे ड्रॉप्ड फॉर ऑयली स्किन, आई वॉज द फर्स्ट वन टू बाय इट, आई थिंक। आई नेवर हैड एक्ने जो बहुत ज़्यादा पस फिल्ड या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्लस्टर्स में होते हैं। सो विच इज़ वाई यू माइट लुक एट मी एंड से दैट you don't have acne, why are you talking about acne? But I've always had acne on my skin, textured skin, ऐसे acne जो white heads हैं या bumpy skin है जो red हो जाती है बहुत painful होते हैं. I've always had acne, even though you can't see it right now. I have active acne right now, especially for some reason jawline पर और मेरे cheeks पर, मेरे forehead पर, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादातर hormonal acne होते हैं या oily skin की वजह से acne होते हैं. A lot of things trigger acne, but मुझे ये पता लगने में कि क्या मेरी acne को trigger कर रहा है इतने साल लग गए कि अगर मैं आपको ट्रेस करके भी दिखाऊं अपनी जर्नी तो मैं तभी भी नहीं दिखा पाऊंगी शायद। यहाँ तक कि अभी भी आई स्टिल गेट अ लॉट ऑफ red pimples. I still get those weird blackheads, whiteheads. I still get bumpy skin texture. Textured skin तो I don't think there's a way to escape skin texture at all. पर acne हमेशा हैं and I think आई हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट शायद हमेशा रहेंगी, बट उनको मैनेज कैसे करना है ये मुझे पता लगाने में बहुत साल लग गए। बट एक्ने भी सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं था मेरे लिए मैनेज करना। मेरे लिए उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मैनेज करना ये था दैट आई हैड एक्ने प्रोन स्किन। मेरी स्किन सेंसिटिव भी थी और मेरी स्किन फॉर सम रीज़न ड्राई और ऑयली एक साथ थी, तो ये मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात थी। एंड इट जस्ट गॉट वर्स एज आई गॉट ओल्डर। बचपन में बहुत ज़्यादा ऑयली होती थी विद एक्ने एंड सेंसिटिविटी, बट तब ऐसा लगता था कि सिर्फ ऑयल किसी तरह हट जाए चेहरे से। अब नाउ दैट आई एम इन माई ऑलमोस्ट आई एम सरपासिंग माई 20s, आई एम मूविंग इन टू माई 30s, मेरी स्किन ड्राई होती जा रही है बट फिर भी एक फिल्म ऑफ ऑयल उसके ऊपर जम जाता है। नीचे से वो स्ट्रेची और ड्राई फील होती है विद एक्ने और ऊपर से एक ऑयल की लेयर होती है जो कि मेरे को नहीं समझ आता कि क्या है। पर नाउ आई एम टैकलिंग माई स्किन रियली वेल। आई थिंक अब विद ट्रायल एंड एरर मेरे को काफ़ी कुछ समझ आने लग गया है। सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट एक साथ एक्ने प्रोन, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन होना। आई हैव द होली ट्रिनिटी टू बी ऑनेस्ट। एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया था जब मेरे लिए ये सब मैनेज करना इतना मुश्किल हो गया था दैट आई हैड टू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड येस दैट हेल्प्ड अ लॉट। That helped so much that for the first time in my life, for 6 to 7 months to 8 months, there was a visible difference from texture all over my skin, from bumpy acne all over my forehead and my cheeks and my chin. It reduced significantly, that people started telling me how amazing my skin looks, and that's the first time I felt like okay, maybe I'm moving in the right direction. But uske baad bhi after a while, I stopped going to the dermatologist. I realized that, dermatologist, of course, is something that I need to keep visiting as a doctor. अगर आपके कोई भी skin condition है, you must visit a dermatologist. But फॉर समथिंग लाइक बहुत छोटे छोटे एक्ने या कुछ ऐसा होता है जो रैंडम ब्रेकआउट्स होते हैं, उसके लिए तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास नहीं भाग सकते। तो आपका सोल्यूशन क्या होता है? आपका सोल्यूशन यही है कि आप अपनी स्किन फिगर आउट करो खुद से, और इन्फ्लुएंसर्स और क्रेजी प्रोडक्ट्स यूज़ करना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑनेस्टली। मैंने इतने क्रेजी प्रोडक्ट्स यूज़ किए कि एक पॉइंट पर मेरी स्किन का बैरियर बिल्कुल ही डैमेज था एंड आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। आई आई मीन एक तो वैसे ही मेरी स्किन सेंसिटिव थी, एक्ने प्रोन थी, डिहाइड्रेटेड और ऑयली एक साथ थी, कि उसके ऊपर मेरा स्किन बैरियर डैमेज हो गया और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था अपनी स्किन के साथ क्या कर सकती हूँ। एंड दैट्स व्हेन आई रियली ब्रोक डाउन, दैट्स व्हेन आई रियली स्टार्टेड टेकिंग माई डे टू डे वेरी सीरियसली, stopped overusing exfoliating products and realized that my skin needs a lot of love and care, and eventually everything settled down. मुझे अभी भी ब्रेकआउट्स होते हैं, मुझे अभी भी प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी स्किन के साथ,
बट अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपनी स्किन को समझ चुकी हूँ, पहले से बहुत कम होते हैं। इस चैनल पे मैं आपको परफेक्ट स्किन प्रॉमिस नहीं कर सकती, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप उस एज में हो जहाँ मैं उस टाइम पे स्ट्रगल करती थी, स्पेशली इफ यूर इन योर कॉलेज, इफ यू जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, अगर आप बेसिकली बिगिनर हो और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपकी स्किन क्या चाहती है, देन दिस स्पेस इज फॉर यू।